सो है गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। इन दिस वीडियो गोइंग टू टेल यू कि हम जो कांस्टेंट होते हैं उनको कैसे हैंडल कर पाए कि हमारा जो हम कोड लिखें वो टीएलई शो ना करे। तो कांस्टेंट होते क्या है? बेसिकली कांस्टेंट होते हैं कि हमें कोड में दिया होता है कि हमारा जो इनपुट है वो इससे ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा। लेट्स सपोज हमें दिया होता है कि एन है वो लेस होगा 10⁴ से। तो इसका मीनिंग ये है कि जो इनपुट होगा हमारा वो 10⁴ से इंक्रीज नहीं होगा, ये इसी की लिमिट में होगा 10⁴ में। तो वो बेसिकली कांस्टेंट दिए होते हैं हमको, और हमें उसी कांस्टेंट के अकॉर्डिंग अपना जो कोड है वो लिखना होता है। ठीक है, तो कांस्टेंट का हो गया कि कांस्टेंट क्या होता है। तो अभी देखते हैं कि जो ऑनलाइन जज है वो कैसे काम करते हैं। जो ऑनलाइन जज है वो कैसे काम करता है, तो हमें हमने अपना कोड लिख दिया है पूरा अपने उस पर IDE पे। तो वो क्या करता है कि जैसे हमने अपना कोड लिखा है अपने लैपटॉप के IDE में, तो वो क्या करता है कि वो जाता है और वो कोड बैकएंड पे रन होता है। और हाँ, तो वो क्या, तो वहाँ पे हमें उसका कोड का ऑनलाइन जजमेंट होता है कि ये हमारा जो कोड है वो कांस्टेंट के अकॉर्डिंग उस टाइम लिमिट में एग्जीक्यूटेड हो रहा है या नहीं। जैसे कि काफ़ी क्वेश्चंस में दिया होता है कि 1 सेकेंड के अंदर हमें हमारा जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। तो 1 सेकेंड में क्या करता है कि हमारा जो कोड है वो 10⁻7 जो होती हैं 10⁻7 इटरेशंस हैं, उनको हमारा कोड 1 सेकेंड के अंदर ज़्यादा मैक्स टू मैक्स कर सकता है रन। और काफ़ी सारे कोड में 10⁻7 है वो 10⁻8 भी हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली हमें ये जो है इसका ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि जब हमारा जो कोड है वो 1 सेकेंड में ओनली 10⁻7 इटरेशंस ही परफॉर्म कर पा सकता है मैक्स टू मैक्स। ठीक है, तो वो होता है ऑनलाइन जज। अगर ऐसे ही अगर ले सपोज कि हमने जो कोड लिखा वो 1 सेकेंड वो इन इटरेशंस को फुलफिल नहीं कर रहा है और 10⁸ या 10⁻7 से ज़्यादा वो मैक्स हो रहा है, तो वो हमारा वो कोड फिर क्या करता है कि वो TLE शो कर देता है। TLE, ठीक है, TLE होता है टाइम लिमिट एक्सीड। ठीक है, जो बेसिकली आता है कि अगर हमारा कोड जो बैकएंड पे गया उस कोड को मतलब एग्जीक्यूट होने के लिए बैकएंड में 1 सेकेंड का टाइम हमारा क्वेश्चन दे रहा है, लेकिन अगर हमारा कोड 1 सेकेंड से ज़्यादा टाइम ले रहा है तो वो वहीं पे टर्मिनेट हो जाता है और हमें हमारा आंसर दिखाता है TLE। ठीक है, टाइम लिमिट एक्सीड। एंड उस टाइम पे क्या होता है कि हमें पता नहीं चल पाता है कि हमारा जो कोड है वो सही है या फिर नहीं। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमें पता नहीं रहता, तो हम TLE को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। TLE को अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें जो कांस्टेंट दिए होते हैं क्वेश्चंस के, उन कांस्टेंट के अकॉर्डिंग ही हमें अपना कोड ऑप्टिमाइज़ करना होता है और उसी के अकॉर्डिंग लिखना होता है। ठीक है, तो मैंने अपनी जो फाइल है उसमें लिखा हुआ है कि कितना जो कांस्टेंट है वो कितने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी गेन लेता है। तो मैं एक बार दिखा देती हूँ खोल के। तो हियर इज़ द फाइल। तो इसमें मैंने लिखा हुआ है कि जो n है वो कहाँ पे लाई करेगा, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होनी चाहिए। ठीक है, वेट फॉर सेकेंड। ओके, तो मैंने इस फाइल में लिखा हुआ है कि हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कहाँ पे होगी। तो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होनी चाहिए, जो n, मैंने इसमें लिखा है कि अगर
n है वो लेस होगा 10⁻² से, मतलब 100 से, तो उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ n⁴ और या फिर n⁻³ ही होनी चाहिए, ठीक है। ये जो अगर हमारे कोई क्वेश्चन में हमें कांस्टेंट दिया है कि जो n की पावर है इनपुट वैल्यू वो 10⁻² से लेस होगी, तो उसके लिए हमें सिर्फ कॉम्प्लेक्सिटी हमारा कोड इस वे में लिखना होता है कि हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ n⁴ में ही हो, या फिर काफ़ी टाइम पे हम ये वाली भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे उसी प्रकार एंड जो n के अगर कांस्टेंट दिया है कि n की पावर लेस, लाइक ये सेम ही लिखा है, पर इसमें रीज़न क्या है कि हम इसमें बिग ऑफ n⁻³ ही यूज़ कर सकते हैं, बिग ऑफ n⁻4 यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम लाइक इसमें रख रहे हैं कि n 400 की पावर थी, तो वो क्या हो रहा है कि हमारा जो हमें इटरेशन दी हुई थी 10⁻⁷ तो वो उससे ज़्यादा हो रहा है। तो इसका क्या, इसलिए ये अलग से लिखा है कि अगर ये वाला कांस्टेंट है तो इसे हमें बिग ऑफ n³ में ही एग्जीक्यूट करना होगा, ऐसी एल्गो हमें लिखनी होगी, ठीक है। ऐसे ऑप्टिमाइजन वे में हमें अपना एल्गोरिथम लिखना होता है। वैसे ही अगर हमें कांस्टेंट दिया है कि n की पावर लेस होगी 10⁻³ से, तो हमारा जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ n² या फिर बिग ऑफ n² टू log n, इन दो में होनी चाहिए हमारे कोड की कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। एंड देन ऐसे ही अगर n है उसकी दिया हुआ है कांस्टेंट के लेस होगा 10⁻⁴ से, तो वो जो है हमारा कोड वो बिग ऑफ n² टाइम में ही हमारा कोड रन होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही 10⁵ के लिए है, 10⁵ के लिए क्या है कि बिग ऑफ n होना चाहिए, अदरवाइज बिग ऑफ n log n, इन दोनों कॉम्प्लेक्सिटी में हमारा कोड रन करेगा आराम से। एंड जो 10⁻⁶ है उसके लिए बिग ऑफ n और बिग ऑफ n log n, ठीक है। 10⁸ के लिए क्या है कि 10⁸ के लिए बिग ऑफ n बिग ऑफ log n, एंड 10⁹, ये 10⁹ लाइक मोस्टली कोर्स में पूछा जाता है, लेकिन ये कांस्टेंट हमें दिया होता है, तो हमें इसको बिग ऑफ log n और बिग ऑफ 1 की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है उसमें ही रन करना होता है, ठीक है। ये वाला कांस्टेंट बिग 10⁹ एंड 10⁶, ये दो मोस्ट इम्पोर्टेंट कांस्टेंट है, इनका हमें ज़्यादा ध्यान रखना होता है क्योंकि ये मैक्सिमम क्वेश्चंस में हमें पूछे जाते हैं। एंड जो लास्ट कांस्टेंट है 10⁻18, वो हम बिग ऑफ 1 और बिग ऑफ log n के जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी उसके अंडर हम रन कर सकते हैं, ठीक है। तो बस यही होता है सब कुछ। एंड हम इनको देख सकते हैं कि अगर ये जो लाइक हम लेट्स सपोज इसमें हमने पहले ही देखा था कि जो हमारी जो होती हैं इटरेशंस वो 10⁷ तक होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर हम इस कोड जैसे ये वाली कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी ले रहे हैं तो हमारी जो इटरेशंस होंगी वो 10⁷ या 10⁸ को क्रॉस नहीं करेंगी, इसीलिए ऐसे कांस्टेंट दिए होते हैं कि जो हमारा कोड हो वो ऑप्टिमाइज वे में हो और जितना वो अपने अकॉर्डिंग उतना ही स्पेस ले, ठीक है। और ज़्यादा कुछ होता नहीं है, तो आप इसकी जो है फ़ोटो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर अपने किसी चीज़ में लिख भी सकते हो। तो इनको ध्यान में रख के आपको अपना कोड लिखना होता है, ठीक है। बस यही था, ओके।